नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का प्रेम और ज्ञान के इस पवित्र चैनल राधा कृष्णा भक्ति कथा में दिल से स्वागत है। हम इस समय महाभारत स्पेशल सीरीज उस गहन यात्रा पर है जहां हम केवल धर्म या युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मनुष्य के भाग्य, उसके कर्मों और उसके समय काल की अटल शक्ति को समझ रहे हैं। आज हम एक ऐसे चरित्र की बात करेंगे जिसका जीवन सूर्य के समान तेजमय तो था, परंतु नियति ने उसके भाग्य में अमावस्या के गहन अंधेरे लिख दिए थे। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण दानवीरता की वह मिसाल जिसने स्वयं देवराज इंद्र को भी निराश नहीं किया। उसके जैसा मित्र, उसके जैसा धनुधर और उसके जैसा त्यागी इस धरा पे ना हुआ ना होगा। उनकी वीरता, उनकी निष्ठा और उनके त्याग की गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान युद्ध की जिंदगी में दानवीरता से बड़े बड़े दुख और श्राप अभिशाप मिले। ये श्राप केवल भाग्य की लकीरें नहीं थी बल्कि उन कर्मों की परिस्थितियों का परिणाम था जिन्होंने कर्ण के संपूर्ण जीवन की दिशा बदल दी। कर्ण की जिंदगी की वह 3 बड़े अभिशाप जो अतः उनकी मृत्यु का कारण बनी कि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भी उन्हें इन श्रापों से बचा नहीं पाए। और इन श्रापों से आज की युवा कर्म योग और मानसिक संतुलन का कौन सा सबसे बड़ा सबक सीख सकती है। आइए प्रेम और विमरता के साथ आरंभ करते हैं दानवीर कर्ण के 3 बड़े श्रापों की यह अलौकिक गाथा। कर्ण का जन्म जैसे कि हम जानते हैं माता कुंती और सूर्यदेव के संजोग से हुआ था। नवजात शिशु को जन्म देते ही लोकलाज के भय से त्याग दिया था। जीवन की शुरुआत ही पहचान संकट से हुई और वंचना हुई। यह पहली चोट थी और उसके भाग्य में उसे दी गई। वह एक नदी की धारा में बहते हुए सूत संपत्ति राधा अधिरथ को मिला, जिन्होंने उसे अपना पुत्र मानकर इस प्रकार अपने स्वयं को सूत पुत्र राधा और अधिरथ का बेटा माना। और इसी अधूरी पहचान को छिपाने की कोशिश ही उसके पहले सबसे बड़े श्राप का कारण बनी। यह उसकी नियति का पहला ऐसा मोड़ था जहां उसने सत्य के मुंह मोड़कर एक ऐसा मार्ग चुना जिसने अंत में उसके अंत की नींव रख दी। श्राप नंबर 1, परशुराम का अभिशाप। कर्ण का सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि धनु विद्या के में संसार का सबसे बड़ा धनुधर बनना है। यह जानना था कि इस युग में देव अस्त्रों और विशेषकर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल कुछ ही महान गुरुओं के पास था। उसमें से सबसे श्रेष्ठ थे भगवान परशुराम। कर्ण की यह भली बाती ज्ञात था कि भगवान परशुराम ने यह कठोर प्रतीक्षा ली है, वे किसी भी क्षत्रिय को अस्त्र की शिक्षा नहीं देंगे। इसका कारण था कि उनका पूर्ण का क्षत्रियों के प्रति विशाल क्रोध। कर्ण जो स्वयं जन्म से ही क्षत्रिय था परंतु अपनी वास्तविकता पहचान से अनभिज्ञ था और जिसे सूत पुत्र के रूप में पाला गया। उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक कठोर मार्ग चुना। कर्ण ने भगवान परशुराम के समक्ष जाकर स्वयं को एक ब्राह्मण बताया। यह उसके जीवन का वह पहला बड़ा असत्य था जो उसके संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करने वाला था। उसने सोचा कि यह उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है, परंतु उसने यह नहीं जाना कि असत्य पर टिप्पणी कोई भी इमारत खड़ी हुई विशाल क्यों नहीं होती। यह दिन एक न एक दिन डगमगा जाती है। परशुराम ने कर्ण की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। कर्ण ने अद्भुत निष्ठा और एकाग्रता से शिक्षा ग्रहण की। गुरु शिक्षा का यह संबंध बहुत पवित्र था। एक दिन गुरु परशुराम जंगल में भ्रमण के बाद थक कर कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक अत्यंत भयंकर और जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसे काटना शुरू कर दिया। पीड़ा इतनी थी
कि ऐसनिया थी, किसी भी साधारण व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आते। वह चीख उठता, रक्त की प्रवाह तेज हो गई और करण की जांघ के रक्त की धारा बहने लगी। लेकिन करण ने अपने गुरु की नींद न टूट जाए इस पवित्र विचार से एक शब्द भी नहीं कहा। उसने उस भयंकर शारीरिक पीड़ा को अत्यंत धैर्य और शांति से सहन किया। यह उसकी साधारण सहनशीलता और गुरु भक्ति का परिणाम था। जब भगवान परशुराम की नींद खुली और उन्होंने देखा कि करण के रक्त ने से उसकी गोद पूरी तरह भीग चुकी है और उसने इतनी तीव्र पीड़ा बिना कोई दर्द दिखाए सहन की, तब उसे अत्यंत अधिक तक आश्चर्य हुआ। परशुराम, हे पुत्र, यह असाधारण सहन शक्ति केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुम कौन हो? वस्तु तुम अवश्य मुझसे सत्य नहीं कह रहे हो। तब जब करण ने विषम होकर सत्य बताया तो वह सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र है। तब भगवान परशुराम पर का क्रोध भयंकर रूप से प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने लगा कि एक क्षत्रिय ने उन्हें धोखा दे दिया और उसकी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। उनके लिए यह केवल एक व्यक्तिगत धोखा नहीं बल्कि एक सिद्धांतों का अपमान था। करण, परशुराम ने श्राप दिया और बोले, करण, तुमने असत्य बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है। इस अस्त्र ज्ञान को तुमने धोखे से पाया है। इसलिए जिस समय तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र की और मेरी सिखाई गई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय यह संपूर्ण अस्त्र ज्ञान तुम्हारी स्मृति की विस्मृति से हो जाएगा, गुम हो जाएगा। तुम इसका प्रयोग उस निर्णायक क्षण में भूल ही जाओगे। आज की युवा और कर्म योग के लिए एक सीख है। गुरु परशुराम का यह श्राप केवल अस्त्र बोलना नहीं था, यह विश्वास तोड़ने का भयावह कीमती थी। यह हमें सिखाता है कि असत्य पर टिप्पणी, कोई भी सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन रेत की दीवार की तरह डगमगा जाती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि सत्य और निष्ठा से किया गया कार्य कर्म की स्थायी फल देता है। आपकी योग्यता, आपका टैलेंट तभी चमकता है जब वह ईमानदारी के आधार पर टिकी हो। श्राप नंबर 2, गाय और ब्रह्मा का अभिशाप, रथ का चक्का धंसना। करण की दूसरी बड़ी गलती उसके अभ्यास से नहीं बल्कि उसके अस्त्र के अनजाने परिणाम से जुड़ी थी। उसका कारण था उसकी अति उत्साह भरी धनुर्विद्या ही थी। एक बार करण जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। वह अपने बाणों की गति और लक्ष्य भेदने की क्षमता को परख रहा था। उसने बाणों की एक धवी भेदी लक्ष्य साधा। उसी समय उसके पास एक गाय चल रही थी। यह गाय एक अत्यंत निर्धर और धार्मिक ब्राह्मण की थी, जिसने परिवार का जीवन इस गाय के दूध पर ही निर्भर होता था। अनजाने में करण का तीव्र बाण उस गाय को जा लगा। वह गाय वहीं तड़प कर गिर गई। जब उस गरीब ब्राह्मण ने देखा कि उसकी एकमात्र सहारा उसकी प्रिय गाय करण के बाण से मर गई, तो उसका दुख इतना विशाल और तीव्र था कि वह अपने क्रोध को नियंत्रित ही नहीं कर सका। उस समय करण की दानवीरता और महानता का कोई महत्व ही नहीं था। ब्रह्मा केवल अपने नुकसान की पीड़ा में था। ब्रह्मा ने उसी समय अपनी समस्त शक्ति और दुख के साथ करण को अभिशाप दिया। यह अभिशाप करण की अंतिम निर्णायक सिद्ध होने वाला था। अंतिम युद्ध में निर्णायक सिद्ध होने वाला था। फिर श्राप मिला, हे करण, जैसी मेरी निर्दोष गाय असहाय होकर मृत्यु के समय जीवन पे घस कर गिर गई, ठीक उसी तरह जब तुम्हारा जीवन सबसे बड़े संकट में होगा, जब तुम अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहे होंगे, तब तुम्हारा रथ का चक्का भी इसी प्रकार जमीन पे कीचड़ में पूरी तरह से
धस जाएगा और तुम उस क्षण असहाय होकर वहीं से हटे बिना ही अपने शत्रु के हाथों मारे जाओगे। आज के युवा और कर्म के लिए सीख। यह श्राप हमें कर्म योग का सबसे गहरा सबक सिखाती है। किए गए कर्मों का फल कभी कभी व्यक्ति के नियत से नहीं बल्कि उसके कर्म के परिणाम से तय होता है। कर्ण का नियत गाय को मारना बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसका अस्त्र का प्रयोग परिणाम एक जीव की हत्या थी। योग हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ही नहीं बल्कि उसके संभावित परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। आज की डिजिटल युग में हमारी कहीं भी एक बात किया हुआ एक क्लिक भी अनजाने में किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी शक्तियों को प्रयोग अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी से ही करें। कर्ण का श्राप तीसरा, पृथ्वी का वचन और कुंती का त्याग। तीसरा अभिशाप वास्तव में कोई बाहरी श्राप कम और धर्म की विशाल संकट का परिणाम अधिक था, जिसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से रचे ताकि धर्म की स्थापना हो सके। बाल्यावस्था में कर्ण एक बार तेल के लिए खेल रहे थे। खेल खेल में मिट्टी में अपनी शक्ति से जोर जबरदस्ती से गड्ढा खोद दिया। पृथ्वी ने उस समय कर्ण से कहा, पुत्र, तुम मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो, जब तुझमें आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारा भार नहीं उठाऊंगी। एक छोटा सा वचन बाद में ब्राह्मण के श्राप रथ का पहिया दसना आ गया और अधिक शक्तिशाली बना देता था। यह दर्शाता है कि प्रकृति का अपमान भी हमें भारी पड़ सकता है। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले माता कुंती अपने पुत्र मोह में विवश होकर कर्ण से मिलने गई। उन्होंने कर्ण को वह कठोर सत्य बताया जिसे कर्ण पूरी जिंदगी नहीं जान पाया था। पुत्र, तुम सूत पुत्र नहीं, तुम पांडु पुत्र हो। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। यह कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा नैतिक और धर्म संकट था। एक तरफ जन्मदाती माता का प्रेम, दूसरी तरफ मित्रता, दुर्योधन और निष्ठा। यह वचन जो अपने वर्षों पहले दिया कर्ण ने अपने जीवन भर में के अपमान और अपेक्षा के कारण उस मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को चुना जिसने उसे सम्मान दिया था। कर्ण ने माता कुंती को एक अत्यंत कठोर और दिल विवारक वचन दिया, माँ, मैं इस युद्ध में किसी पांडव को नहीं मारूंगा सिवाय अर्जुन के। मेरा अंतिम निर्णायक सामना केवल अर्जुन से ही होगा। इस युद्ध के बाद तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, चाहे वे 5 पुत्र मैं रहूं या अर्जुन रहे। आज की युवा के लिए मानसिक योग की सीख सबसे जरूरी है। कोई बाहरी श्राप नहीं होता। यह कर्ण की युद्ध शक्ति का एक बड़ा त्याग था। इस वचन के कारण उसने उस समय इंद्रदेव से प्राप्त अपनी अमोघ वापसी शक्ति का उपयोग किसी अन्य पांडव पर नहीं किया, जिसे वह केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। इस वचन ने उसे रणनीति रूप से आध्यात्मिक कमजोर कर दिया था। मानसिक योग हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा किए गए वचन हमारी निष्ठा, हमारे सबसे बड़े शक्ति और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आज की युवा अक्सर भावनाओं में बहकर ऐसे वचन या प्रतिबंधाएं कर देता है जो भविष्य के उनके लिए धर्म संकट बन जाते हैं। अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रित ही मानसिक संतुलन का आधार है। महाभारत युद्ध का 17वां दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म की यह अंतिम अध्याय लिखा जा रहा था। कर्ण और अर्जुन दोनों धनुधर आमने सामने खड़े थे। रणभूमि में देवताओं और मनुष्य की सांसें थमी हुई थी। स्वयं भगवान कृष्ण का रथ अर्जुन के साथ था और समय ने अपने काल चक्कर को अंतिम गति में घुमाना शुरू कर दिया।
ठीक उसी समय जब दोनों महारथी अपने सबसे बड़े अस्त्र निकालने वाले थे और युद्ध अपने चरम पर था, ब्रह्मा का श्राप, पृथ्वी का वचन एक साथ सक्रिय हो उठा। कर्ण के रथ का पहिया युद्ध भूमि में गहरी कीचड़ में और धरातल के अंदर पूरी तरह से घस गया और असहाय होकर अपने रथ को निकालने का प्रयास करने लगा। कर्ण तुरंत रथ के नीचे उतरा और उस निर्णायक पल में उसने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, परंतु गुरु परशुराम का श्राप काम आ गया। उसे ब्रह्मास्त्र का अमागा मंत्र उस क्षण उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी याद ही नहीं आया। उसकी विद्या उसे धोखा दे गई। जब कर्ण निहत्था था तो रथ का पहिया निकालने की संघर्ष कर रहा था। उसने अर्जुन से कुछ देर रुकने का अनुरोध किया, यह कहकर धर्म युद्ध के निहत्थे शस्त्रों पर वार नहीं किया जाता। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अब यही समय है। जब वीर अभिमन्यु निहत्था था, उसके रथ का पहिया टूटा हुआ था, तब कर्ण ने उस पर वार किया था। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था। जब हम इस कर्ण ने अपने गुरु को असत्य बोलकर धोखा दिया, तब वह धर्म कहाँ था? अब इसके साथ कोई धर्म नहीं। उठाओ अर्जुन, अपने बाण उठाओ, धर्म की स्थापना करो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश पर उसी सन बाण चलाया। तीनों श्रापों का संगम हुआ और दानवीर सूर्य पुत्र कर्ण की तेजस्वी जीवन कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर समाप्त हो गई। अब बात करते हैं दानवीर कर्ण के दान की बात। दानवीर कर्ण का सबसे अधिक प्रसिद्ध और अपने कवच कुंडल दान करने के लिए मिली थी। उसने अपने उनके जीवन का सबसे महान और सबसे कठिन दान था। यह दान उन्होंने देवराज इंद्र को अपने शरीर पर जन्म से प्राप्त अवैध कवच जो उनके कान में थे और कुंडल दान में कर दिए थे। कवच जो उनके शरीर पे थे और कुंडल दान जो उनके कानों में थे वो दान कर दिए थे। इन कवच को कुंडल के होते हुए कर्ण को कोई मार ही नहीं सकता था। उन्हें दान करने के बाद अर्जुन के लिए कर्ण को युद्ध में हराना संभव ही नहीं था। देवराज इंद्र जो अर्जुन के पिता थे, उन्होंने ब्रह्मा को वेश धारण करके छल से कर्ण से यह दान मांगा था ताकि युद्ध में उनके पुत्र अर्जुन की रक्षा हो सके। यह दान उनकी दानवीरता की पराकाष्ठा थी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन रक्षा सुरक्षा कवच जानने के लिए भी त्याग किया था। युवा योग कर्ण जीवन की सीख। प्रिया युवाओं, कर्ण की यह महामारी गाथा केवल एक दुख भरी कहानी नहीं है। यह आज की हर युवा के लिए कर्म योग मानसिक संतुलन का सबसे बड़ा गहरा सबक है। पहचान का संकट सत्यामूल। कर्ण जिंदगी सूत पुत्र बनकर जिया, जबकि वह जन्म से सूर्य पुत्र था। उसने अपनी वास्तविकता पहचान छिपाकर शिक्षा ली और समाज स्वीकारता पाने की कोशिश करी। आज की युवा अक्सर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन पहचान बनाने के लिए जो उसकी वास्तविकता पहचान से अलग होती है, आप स्वयं को वह दिखाते हो जो आप हो ही नहीं। याद रखिए, जब आप अपनी वास्तविकता पहचान छिपाकर या असत्य बोलकर कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं तो वह सफलता अत्यंत श्राप बन जाती है। योग हमें सिखाता है कि सत्य ही हमारे आत्मज्ञान का आधार है। अपनी स्वयं की पहचान को स्वीकार करें और अपने सत्य में जिए। कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र पाने के लिए असत्य बोला और उसने अभिमन्यु पर निहत्थे वार किए जाने पर दुर्योधन का साथ दिया, धर्म का त्याग किया। योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं बल्कि जीवन में संतुलन स्थापित करना है। कर्ण के पास अभूतपूर्व शक्ति और योग्यता टैलेंट था, लेकिन नैतिकता और धर्म संतुलन नहीं था। कर्म योग सिखाता है अपनी निष्ठा और धर्म
आपकी योग्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अपने करियर में सफलता के लिए संकल्प रखें, पर सत्य न्याय कभी न छोड़ें। आपके द्वारा बोला गया असत्य हमारे श्राप। आपके द्वारा बोला गया असत्य आपकी सबसे बड़ी सफलता को अंतिम निर्णायक क्षण में आपसे दूर कर देता है। अनजाने में भी की गई गलती परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। अपने कर्मों के प्रति हमेशा जागरूक और जिम्मेवार रहिए। आपके द्वारा दिए गए आपकी असली शक्ति उन्हें सोच समझकर और ईमानदारी से दे, क्योंकि वे आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। करण की यह गाथा हमें सिखाती है कि भाग्य की रेखाएं को बदलना जा सकता है अगर मनुष्य अपने कर्मों को धर्म और सत्य की राह पर ले जाए। आज इस प्रतिघाष्टा युग में जहां हम सफलता की दौड़ में, करण का जीवन हमें यह चेतावनी देता है कि शॉर्टकट या अनैतिक मार्ग कभी अस्थायी सुख नहीं देता। योग हमें आत्मचिंतन और आत्म सुधार का मार्ग दिखाता है, ताकि हम अपने भीतर करण को भी समझ सके और अपने जीवन को धर्म और सत्य के प्रकाश से भर सके। आइए हम भी राधा कृष्ण की यह प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को अपने जीवन में उस धर्म और नैतिकता का संतुलन मिले जिसका दानवीर करण को भी उसकी महानता में चरम पर ले डूबा है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।